ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता का 35 से लेके 38 तक का अध्याय पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिव ध्रुव जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता था बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देवदेव हरि विष्णु, दीन बंधु कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार के सादर भाव से प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो गया था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर उनके पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वदा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शिव की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वदा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर भी विपत्ति आती है। यहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है तथा पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु और भय, ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुमने भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय और रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों दीप से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और कानों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वर आ जा गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। मैं अपनी स्त्री को साथ लेके भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही ब्रह्मांड माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदोक्त, धर्म और ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषय तो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, वह सर्वस्त्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ तुम उसे ध्यान से पूर्वक सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई है उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए। यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का परिचय देता है। दुर्मते क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम कभी नहीं समझ पाए हो। केवल कर्म ही भी कभी कुछ न करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने के सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो ईश्वर के में मन लगाकर उसकी भक्तिपूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान तत्काल उस कर्म को फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते और ईश्वर को नहीं मानते हैं, में शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर में कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं।
ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आप पहुँचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रणों के नायक यही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए ही आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। ये मान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को वश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं। जान पड़ता मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। इस प्रकार 35वां अध्याय समाप्त। देवताओं का पलायन। इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत और विष्णु आदि को अपने लोक में जाना तथा दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकतापूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस नमनागण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात महाप्राज्ञ दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रत्यन्नपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्लभ महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों को फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं, उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को उस कर्म का फल मिलता है। ईश्वर द्रोह को नहीं, न मंत्र, न औषधियाँ, न समस्त अभिचारिक कर्म, न लौकिक कर्म, न वेद, न पूर्व, न उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरणन भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों को 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदाशिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर क्या कर्तव्य और क्या कर्तव्य, इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूँगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम होंगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ही परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ का विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास सर्वदा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति जी की ये बात सुनकर मैं इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तभी महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मनी मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देवदेव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए युद्ध करते एक शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की आवाज़ सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु महाप्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख मत करो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने की प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया।
भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हारे आगे बढ़ने से रुकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के कहने पर महाभाव वीरभद्र हंसकर बोले, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का यह कथन शिव जी की आज्ञा के अनुसार ही है। रामानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं, तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरे हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रमों को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और शाने धनुष से 3 टुकड़े कर दिए। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असाती से संपन्न जानकर वहाँ से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी ये जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चल दिए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला गया और अत्यंत दुखों से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे और श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रखने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामक्खा का विध्वंस निकट जानकर यह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहाँ से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट दिया। फिर उन्होंने मुनियों और देवताओं के अंगभंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उसकी दाढ़ी मूछ नोच डाली। चंदन ने बड़े वेग से पूछा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियाँ दी जा रही थी उस समय में दांत दिखा दिखाकर हंसे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा, उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब तक शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय में आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहाँ रुद्र गणनायक ने स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडम्बना दुर्दशा की। वहाँ जो मंत्र तंत्र और दूसरे लोग थे उनका बहुत तिरस्कार किया गया। ब्रह्मापुत्र दक्ष के भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र की को यह ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्रों से इसके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष ने उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदनंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उद्याचल पर आरूढ़ होते हैं, उस प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकृत्य हो तुरंत ही वहाँ से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र का काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। इस प्रकार 36वां और 37वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु की पराजय में दधीचि मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीचि और श्रुव के विवाद का इतिहास। महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अभ्युदयता तथा श्रीहरि का शुभ को दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूची कहते हैं, महर्षियों अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा,
पिताजी भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण उनका वहाँ तिरस्कार हुआ? क्या मैं प्रलयकाली पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति दुर्योधनों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधि, मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है, आप कृपा करके मेरी संशय को नष्ट कीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए कि मैं दूसरे देवताओं के साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों श्राप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा हो गए थे। वहाँ में महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। दीर्घ काल में तपस्या के प्रसंग से शुभ और दधीचि का विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोगों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते हैं कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की आवाज़ सुनकर धनवान अनुभव के मत से मोहित हुए। राजा शुभ ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेव में है। मुनि, इस श्रुति की कथनानुसार जो सबसे बड़े देवता हैं वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्युवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वदा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शुभ की यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। ऐसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि शेष दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि अपने गौरव पर विचार करके कुपित हुए। महा तेजस्वी दधीचि ने शुभ को मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्राह्मण्य के अधिपति कुलसित बुद्धि वाले शुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने ब्रज से दधीचि को काट डाला। उस व्रज से आगत हो प्रभु से दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते हुए शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को जिसे शुभ ने काट डाला था तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों से पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा महामृत्युंजय विद्या का पर्वत शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादिक महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ होता है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव। में भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज, तम ये तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों तत्वों के आहवनीय गहरे प्रत्यय तथा दक्षिणाग्नि इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाली पृथ्वी, जल और एवं तेज इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूत के, त्रिविध स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधा भूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार में भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में तथा गुणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंधयुक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का तथा इंद्र सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए में ही पुष्टिवर्धनम है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों के स्वरूप यूँ हैं। उर्वा रुक में वंदना, मृत्यु और मुक्षिम मामृतात, अथवा प्रभु जिसे खरबूजा पक जाने पर लदा बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत प्रद मोक्ष से पृथक ना हूँ। मैं रुद्रदेव आत्मा अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से
योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वा रुक अर्थात ककड़ी का पोता अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह अमृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो और शिव के विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्तवत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ जिसके अनुसार उसका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। हस्तांबे भोज युगस्थे कुंभला युगला तृतीय तोर्यम श्रम सची चिंतम कयो युगेन ददतम सर्वाके सुम करो अक्षस्रम मृगहस्तस्य ममू जगतम मूर्धम में श्रते चंद्र सहस्त्रतम पीयूषादर्दनु भजे सगिरिजनम रक्षम जय मृत्युंजनम। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दोनों हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों से दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष और मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है और जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भगवान का भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्री दधीचि के इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधिपूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घकाल तक उस मंत्र का जप तथा तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीचि ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि जब से प्रशंसित हुए भक्तवत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन कर मुनीश्वर दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुनि तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने च्युवन कुमार दधीचि से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीचि दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकर से बोले। दधीचि ने कहा, देव देव महादेव मुझे 3 वर दीजिए, मेरी हड्डी ब्रज हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीचि का वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर में 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग प्रतिष्ठित महामुनि दधीचि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शिव के स्थान में गए। महादेव जी की अवैधता ब्रज में अस्थि और अधीनता पाकर दधीचि ने राजा ने शिव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शिव ने भी क्रोध देखकर दधीचि पर ब्रज से प्रहार किया। मैं भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शिव का जलाया हुआ वह ब्रज परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शिव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीचि जी की अव्ययता अधीनता और ब्रज से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देकर ब्रह्म कुमार शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ किए। वे शरणागत बालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीचि से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही सनातन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शुभ ने प्रणाम किया और फिर प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर ने प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सत्वन करके राजा ने भक्तिभाव से उनकी ओर देखा
और उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीचि के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके मैं उन्हें कल्याणकारी शिव के प्रभाव में से समस्त आश्वस्त द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीचि ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलनापूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे में मृत्युंजय के उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भरे हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीचि की अवैधता का समाचार सुनकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया और फिर में ब्रह्मा पुत्र राजा शुभ से बोले, राजेंद्र ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीचि के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। अब मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीचि का जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान शंकर विष्णु के वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर मैं उस कार्य करने के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। इस प्रकार 38वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।